आज पाठशाला में अध्यापिका जी हमें सममिति सिखाते समय यही कह रही थी। हम और हमारा प्रतिरूप यह आईने के संदर्भ में सममित रहता है। हाँ, मुझे भी याद आया। और देखो ना, हम आईने के पास खड़े थे तो आईने में खड़ी रही मैं और तुम भी आईने से उतने ही अंतर पर खड़ी दिख रहे थे। सारा, हमारी अध्यापिका ने लेखा चित्र के कागज पर सममित आकृतियां निकालने के लिए कहा है। चलो हम अभी निकालते हैं। रुको, मैं कागज लेके आती हूँ। मैंने आलेख कागज और मापन पट्टी भी लाई है। आज हमें जो सिखाया है उसका अभ्यास करेंगे। हाँ, चलेगा। जिस सममित आकृति के उसके अक्ष के कारण होने वाले दो भाग आपस में सही रूप में जुड़ते हैं, उसी प्रकार की सममिति को प्रतिरूपित सममिति कहते हैं। कुछ आकृतियों के एक से ज्यादा सममिति अक्ष होते हैं। मैं तुम्हें कागज पर निकाल के दिखाती हूँ। बिल्कुल। यह देख। यह देखो, मैंने समकोणाकार 4 सममिति अक्ष निकाली है। चलो अब लेखाचित्र कागज पर सममित आकृतियां निकालेंगे। नेहा, आप मुझे यह सममित आकृतियां कैसे निकालनी है यह समझा दोगी क्या? आपका भी अभ्यास होगा और मैं भी ठीक से समझ पाऊंगी। हाँ, बताती हूँ। हाँ, बिल्कुल। यह देख। मैंने यह रेखा L1 निकाली है। L1 रेखा से बाईं ओर 15 मिलीमीटर अंतर पर P यह बिंदु निकाला और L1 रेखा की बाईं ओर नीचे वाले बाजू में 3 सेंटीमीटर अंतर पर Q यह बिंदु निकाला। यह दो बिंदु जोड़े तो PQ यह रेखाखंड तैयार हुआ। अभी समझो, L1 यह रेखा यानी आईना है। रेखाखंड PQ रेखा L1 का प्रतिरूप कहाँ होगा बताइए? याद आया मुझे। रेखाखंड PQ रेखा L1 की बाईं ओर है, यानी उसका प्रतिरूप रेखा की दाहिनी बाजू पर रहेगा। बिल्कुल सही। फिर अब आप निकालिए। L1 रेखा की दाईं बाजू में 15 मिलीमीटर इतने अंतर पर मैंने एक बिंदु निकाला। हम उसे P1 ऐसा नाम देंगे। L1 रेखा की दाईं बाजू में 3 सेंटीमीटर अंतर पर Q1 यह बिंदु निकाला। अब यह दोनों बिंदु जोड़ने के बाद रेखाखंड PQ तैयार हुआ। है ना रेखाखंड PQ का सही प्रतिरूप? बहुत खूब, बिल्कुल सही कृति की है आपने। चलिए अभी हम और सममित आकृतियां निकालेंगे। इस कारण हमारा अच्छा अभ्यास होगा। हाँ, चलेगा। रेखा M खींची गई।
रेखा M के बाईं ओर त्रिभुज ABC बनाया गया। बिंदु A से रेखा M पर लंब खींची गई। इसी लंब रेखा पर M रेखा के बाईं ओर बिंदु A जितने अंतर पर है उतने ही अंतर पर दाईं ओर बिंदु A1 लिया गया। इसी प्रकार M रेखा के दाईं ओर B1 और C1 बिंदु लिए गए। त्रिभुज A1 B1 C1 बनाया गया। त्रिभुज A1 B1 C1 त्रिभुज ABC का रेखा M के सापेक्ष प्रतिबिंब है। रेखा L2 खींची गई। रेखा L2 के बाईं ओर A, B, C, Q, R बिंदु लिए गए और आकृति पूर्ण की गई। बिंदु A से रेखा L2 पर लंब खींची गई। इसी लंब रेखा पर L2 रेखा के बाईं ओर बिंदु A जितने अंतर पर है उतने ही अंतर पर दाईं ओर बिंदु A1 लिया गया। इसी प्रकार L2 रेखा के दाईं ओर B1, C1, Q1 और R1 बिंदु लिए गए। L2 रेखा के दाईं ओर आकृति पूर्ण की गई। L2 रेखा के दाईं ओर बनी आकृति L2 रेखा के बाईं ओर बनी आकृति का प्रतिबिंब है। बहुत खूब, आपकी सारी आकृतियाँ बिल्कुल सही है। हाँ, आज बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। चलो हम खेलने चलते हैं। बिल्कुल। हमने क्या सीखा? हम और हमारा प्रतिरूप ये आईने के संदर्भ में सममित होते हैं। आईने से हम जितने अंतर पर रहते हैं उतने ही अंतर पर आईने से हमारा प्रतिरूप दिखाई देता है। हमारी बाईं बाजू आईने की प्रतिमा की दाईं बाजू और हमारी दाईं बाजू आईने की प्रतिमा की बाईं बाजू दिखाई देती हैं। जिस सममित आकृति के उसके अक्ष के कारण होने वाले दो भाग आपस में बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इस प्रकार के सममिति को प्रतिरूपित सममिति कहते हैं। कुछ आकृतियों के एक से ज्यादा सममिति अक्ष होते हैं। स्वाध्याय। नीचे कुछ आकृतियां और उनकी रेखाएं निकाली हैं। रेखा सममिति अक्ष होगा। इस तरह सममिति आकृतियां पूर्ण तथा पूरी कीजिए।